Good morning students, we comes on the next lecture of partial differentiation, and here is the problem, that is divide 24 into 3 parts such that this continued product of first, square of second and cube of third may be the maximum. ऐसे फॉर्म में हमें दिया है. ये भी लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का प्रॉब्लम है. सबसे पहले तो हम 24 के 3 पार्ट्स कंसीडर करते हैं. दैट इज लेट x y z be 3 parts of what? Of 24. Let x y z be the 3 parts of 24, and therefore continued product किसका लेंगे हम? continued product of first, square of what? Of second, and cube of what? cube of third is कैसा होगा वो, उसको कंसिडर करेंगे हम u सपोज, एंड दैट इज इक्वल्स टू, वो कौन से फॉर्म में होगा? अगर x फर्स्ट पार्ट है, y सेकंड है और z थर्ड है, तो फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड, दैट इज अ z क्यूब. सो वी कंसीडर दैट लेट u इज इक्वल्स टू x y स्क्वायर z क्यूब. अब अगर 24 डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, तो कंडीशंस कैसे हो जाएंगे आपकी? x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों पार्ट की एडिशन 24 होंगी, दैट इज इक्वल्स टू 24. बट कंडीशन हम जब लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0, सो -24 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0. तो ऐसे दो इक्वेशंस हमें मिलते हैं यहाँ पे. अब उसके बाद हम निकालेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू. क्या रहते हैं हमारी? फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू व्हाट वी टेक? फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू व्हाट वी टेक du इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज, and as well as d phi is also equals to 0. दोनों कंडीशंस हम 0 को इक्वेट करते हैं. अब du is equals to क्या मिलेगा आपको? du is equals to del u by del x dx plus del u by del y dy plus del u by del z dz is equals to 0. So that implies del u by del x अगर यहाँ से निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और बाकी के टर्म एज इट इज रहेंगे, एज इट इज अ कांस्टेंट. सो del u by del x इज इक्वल्स टू 1 into y square z cube. सो y square z cube into dx प्लस del u by del y जब लेंगे तो 2y हो जाएगा y square का डेरिवेटिव, रिमेनिंग टर्म एज इट इज, सो दैट इज 2y into x z cube into dy प्लस del u by del z जब आप लेंगे तो z cube का डेरिवेटिव 3z square, सो दैट इज 3z square into x y square into dz equals to 0. अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका फंक्शन है. अब जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है तो मैंने आपको बताया था कि होल टर्म आप पूरी प्रोडक्ट वहां से कॉमन निकाल सकते हैं. जैसे हम यहाँ से अगर x y स्क्वायर z क्यूब ले लेंगे तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, पर हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 1/x dx. अब यहाँ से हमने ले लिया है, क्या लिया है? यहाँ से z क्यूब भी लिया है, x भी लिया है, y स्क्वायर भी लिया है, बट यहाँ पे y है तो 2 तो एज इट इज रहेगा, पर डिनोमिनेटर में y, यहाँ पे dy प्लस 3 एज इट इज रहेगा. यहाँ से हमने क्या लिया है? z क्यूब x y स्क्वायर z क्यूब, पर यहाँ पे z स्क्वायर है तो 3/z एडजस्ट करेंगे एंड दैट इज अ dz, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. जब आप फाइनली इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट द सेम टर्म. तो ये हो गया आपका du. अब ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हम ट्रांसफर कर देंगे 0 को, तो फाइनली यू गेट 1/x dx प्लस 2/y dy प्लस 3/z dz इक्वल्स टू 0, और इसको दे देंगे हम इक्वेशंस नंबर 3. 1 2 ऑलरेडी हमने लिए हैं, दैट इज योर इक्वेशंस नंबर. इसको 1 कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे हम 2, ये हो गया आपका 3. अब आ जाते हैं 4, दैट इज d phi इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज del phi by del x dx plus del phi by del y dy plus del phi by del z dz is equals to 0. अब del phi by del x की वैल्यू क्या होंगी आपकी? 1 होंगी, बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे. सो 1 into dx प्लस del phi by del y की वैल्यू 1, रिमेनिंग टर्म 0, सो dy plus del phi by del z is a 1, remaining term 0, that is a dz, and equals to 0, we give it equation number 4. Okay, finally हम क्या करते हैं लास्ट में? 3 plus lambda into 4 is equal to 0. ऐसे फॉर्म में हम कर देंगे.
तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस लैम्बडा, तो यहाँ पे 1/x प्लस लैम्बडा इंटू 4, लैम्बडा इंटू dx दैट इज लैम्बडा होल टर्म मल्टीप्लीकेशन बाय dx, यहाँ से कॉमन निकलेगा, प्लस सेकंड टर्म ऑफ 3 की 2/y प्लस लैम्बडा इंटू 4, लैम्बडा इंटू नेक्स्ट टर्म dy की है तो लैम्बडा रहेगा सिंपली, dy दोनों टर्म से कॉमन, थर्ड टर्म यहाँ पे dz की है, यहाँ पे थर्ड टर्म dz की इंटू लैम्बडा, तो यहाँ पे हम लेंगे 3/z प्लस dz की यहाँ पे लैम्बडा इंटू कॉमन निकलने के बाद dz इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस तरह से आ गया हमारे इक्वेशंस। अब हमें पता है कि फाइनली हम क्या करते हैं, ईच टर्म को हम इक्वेट करते हैं 0 से, तो अब इस साइड हम वो कंटिन्यू करेंगे। अब इस साइड जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको मिलेगा 1/x प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0, सेकंड इज 2/y प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, और थर्ड मिलेगा आपको 3/z प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। सो दैट इंप्लाइज लैम्बडा की वैल्यू अब हम निकालेंगे। अब देखो जैसे हमारे इक्वेशंस 1, 2 और 3 था, तो हम यहाँ पे हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं x की वैल्यू, सो दैट इंप्लाइज 1/x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, सो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 1/लैम्बडा। सिमिलरली यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो दैट 2/y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 2/लैम्बडा। थर्ड हम निकालेंगे 3/z इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा, दैट इंप्लाइज z इज इक्वल्स टू माइनस 3/लैम्बडा। इस तरह से हमें x y z तो तीनों भी वैल्यूज मिल गई है। अब ये तीनों जो वैल्यू है x y z की हम कहाँ पे पुट करेंगे, वी यूज दैट वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमारा इक्वेशन 2 क्या है, व्हाट इज आवर इक्वेशन नंबर 2, क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24 इक्वल्स टू 0 था। तो अब इसमें हम x y z की वैल्यूज पुट करेंगे। सो इक्वेशन हमारा 2 देखो क्या हो जाएगा, what we get the equation 2 that is minus 1/lambda plus minus 2/lambda plus minus 3/lambda। अब ये minus 24 इस साइड अगर ले लेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस 24, तो ये हो गया आपका -1 -2 -3 दैट इज माइनस 6/lambda इज इक्वल्स टू 24। सो दैट इंप्लाइज इससे हमें -1/lambda की वैल्यू मिल जाएंगी, -1/lambda इज इक्वल्स टू 6 चला जाएगा उस साइड, that is 24/6, तो 6 4 जा 24, so that become a 4। अब हमने -1/लैम्बडा की वैल्यू क्यों निकाली, लैम्बडा की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि x y और z अब कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ -1/लैम्बडा। सो इजीली यू कैन पुट दैट वैल्यू ऑफ -1/लैम्बडा इन x y z and you get calculate the x y z, and therefore what you get x is equals to -1/lambda that is equals to 4, y is equals to -2/lambda that is equals to 2 into -1/lambda that is equals to 2 into 4 is equals to 8। अब जब आप थर्ड निकालेंगे तो थर्ड इज इक्वल्स टू -3/lambda is nothing but a 3 into -1/lambda and that gives 3 into 4 that is equals to 12। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे तीनों भी वैल्यूज ऑफ व्हाट, ऑफ x y एंड z। x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 4, y इज इक्वल्स टू 8 और z इज इक्वल्स टू 12। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ दैट गिवन फंक्शंस फॉर विच द फंक्शन इज अ मैक्सिमम। तो ये तो हो गया एक लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का प्रॉब्लम। इसमें आपने देखा होगा कि एक कंडीशन थी और एक फंक्शंस था। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जहाँ पे 2 कंडीशंस रहती है और एक फंक्शन रहता है, एंड दैट वी विल सी हियर। यहाँ पे आगे का जो प्रॉब्लम लिखा है मैंने, हियर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कोनिक ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू 1। सेकंड कोनिक है दैट इज lx plus my plus nz equals to 0 from the origin, then the stationary values of r are given by l² upon 1 minus ar² plus m² upon 1 minus br² plus n² upon 1 minus cr² that you have to show। अब आप बोलेंगे व्हाट इज अ फंक्शन हियर, व्हाट इज अ कंडीशन। अब यहाँ पे 2 कोनिक की इक्वेशंस दिए, दीज आर द 2 कंडीशंस, और r डिस्टेंस है जिसकी हमें स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ दैट आर गिवन बाय, मतलब r हो गया यहाँ पे फंक्शन। अब r क्या दिया है, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कोनिक फ्रॉम द ओरिजिन।
अब सपोज कि कोनिक पे एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे P है पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज फ्रॉम दैट ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड रहेंगे और इस पॉइंट के सपोज एक्स वाई जेड है, ओरिजिन के 0 0, एंड दैट पॉइंट ऑन द कोनिक्स दैट विच इज at the distance r from the origin. तो how you can calculate that r कैसे कैलकुलेट करेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से. सो दैट इज r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OP, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ P के कोऑर्डिनेट माइनस O के कोऑर्डिनेट, दैट इज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर. अब ये जो सभी फॉर्मूले हैं आप लोगों ने 12th में अच्छे से देखे हैं. तो r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, अब r इज इक्वल टू दिस है, दैट मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब आप r स्क्वायर इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि जब हम आगे के डेरिवेटिव्स करेंगे तो हमें वो इजी जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी टेक अ आर स्क्वायर हियर. सो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर हो गया हमारा फंक्शन. सो वी कंसिडर इट एज ए लेट u इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हम कंसिडर करेंगे φ1 दैट इज a एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस c जेड स्क्वायर. बट इसको हम इक्वेट टू 0 करते हैं, यहाँ पे 1 है तो -1 करके इक्वेट टू 0. देन सेकंड कंसिडर करेंगे φ2 इज इक्वल्स टू Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो गई हमारी तीनों कंडीशंस. अब हमें पता है कि स्टेशनरी वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ता है. फॉर स्टेशनरी वैल्यूज वी हैव टू टेक टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट ऑल फंक्शन एंड कंडीशन एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो सबसे पहले du इज इक्वल्स टू हमें 0 लेना पड़ेगा, d φ1 इक्वल्स टू हमें 0 लेना पड़ेगा और d φ2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू हमें क्या लेना पड़ेगा ऑब्वियस है 0 लेना पड़ेगा. Now we consider here du that is equals to del u by del x dx plus del u by del y dy plus del u by del z dz is equal to 0. अब del u by del x की वैल्यू क्या होंगी आपकी यहाँ पे, दैट इज अ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज अ 2x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x dx. del u by del y क्या होगा आपका, दैट इज अ 2y हो जाएगा, दैट इज अ 2y into dy plus del u by del z 2z into dz and that is equal to 0. और हर एक टर्म से आपका 2 निकलेगा कॉमन, दैट gives x into dx plus y into dy plus z into dz and that is equal to 0. हर एक टर्म से 2 कॉमन निकल जाने के बाद that 2 transfer to that side and then we get x dx plus y dy plus z dz is equals to 0. इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गए हमारे ऑलरेडी. इसको आप 1 दे दो, इसको दे दो आप 2 और इसको दे दो आप 3 और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करेंगे. आगे का जो d φ1 निकालेंगे दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5. सो d φ1 इज इक्वल्स टू वी कैलकुलेट दैट d φ1 हियर. नाउ सेकंड वी कंसीडर d φ1 दैट इज del φ1 by del x dx del φ1 by del y dy plus del φ1 by del z dz. del φ1 क्या है आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1. तो del φ1 by del x क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2ax, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट φ1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x into a दैट इज 2ax into dx प्लस del φ1 by del y दैट इज 2by into dy प्लस del φ1 by del z दैट इज अ 2cz into dz equals to 0. और हर एक टर्म से आपका 2 कॉमन निकल जाएगा. सो यू गेट ax dx प्लस by dy प्लस cz dz इज इक्वल्स टू 0. तो ऐसा मिल जाएगा आपको नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज d φ1 इक्वल्स टू 0. वी गिव इट इक्वेशन नंबर 5. ऐसे ही आपको थर्ड मिलेगा d φ2 इज इक्वल्स टू 0. अब d φ2 इक्वल्स टू 0 दैट इज अ del φ2 by del x dx plus del φ2 by del y dy plus del φ2 by del z dz. Okay, and that should be equal to 0.
अब हमें निकालनी है डेल फाई 2 बाय डेल एक्स की वैल्यू। अब डेल फाई 2 बाय डेल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एल, और ये टर्म तो होने वाली है आपकी ऑब्वियसली 0 बिकॉज वी आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका l इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होंगी आपकी m इंटू डी वाई, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1 इंटू m, सो डेल फाई 2 बाय डेल वाई इज m। उसके बाद प्लस डेल फाई 2 बाय डेल जेड, जेड का डेरिवेटिव 1 इंटू n, सो n इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें मिल जाते हैं तीनों इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन है फाई 1 और फाई 2, तो दो कंडीशन है तो दो मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे, दैट इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 हम यूज करेंगे। तो जैसे एक कंडीशन के लिए हम लैम्डा यूज करते थे, तो यहाँ पे दो है, सो वी कैन यूज दैट। तो यहाँ पे इक्वेशन देखो कैसे बनेंगे आपके, 4 प्लस लैम्डा 1 इंटू 5 प्लस लैम्डा 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे, एंड देन यू हैव टू पुट ऑल दैट वैल्यूज। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी dx की टर्म है, 5 में भी dx की है और 6 में भी dx है, तो तीनों dx की टर्म हम कलेक्ट करेंगे। तो देखो पहले dx इंटू, यहाँ पे dx का कोएफिशिएंट 4 में x है, प्लस 5 में क्या है लैम्डा 1 इंटू dx का कोएफिशिएंट लैम्डा 1 इंटू x, प्लस 6 में क्या है dx का कोएफिशिएंट l बट लैम्डा 2 इंटू l, तो यहाँ पे लैम्डा 2 इंटू l लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट लेंगे हम dy का कोएफिशिएंट ऑफ 4 इक्वेशन, तो dy का कोएफिशिएंट y प्लस 5 इंटू लैम्डा 1, 5 इंटू लैम्डा 1, तो यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट लैम्डा 1 इंटू by प्लस लैम्डा 2 इंटू 6 m इंटू लैम्डा 2 प्लस लास्ट में dz का कोएफिशिएंट फोर्थ इक्वेशन का, तो dz का कोएफिशिएंट यहाँ पे z प्लस लैम्डा 1 इंटू 5, लैम्डा 1 इंटू 5, dz का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा लैम्डा 1 इंटू cz प्लस लैम्डा 2 इंटू 6 इक्वेशन का dz का कोएफिशिएंट दैट इज लैम्डा 2 इंटू n एंड दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे तीनों टर्म्स हमने कलेक्ट किए एंड दैट इज इक्वल टू 0 हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम उस साइड।